बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में। पहली बात, रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। बेसिकली रिजर्वेशन के दो कारण हैं। एक है हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज और दूसरा है अनइक्वल स्टार्टिंग पॉइंट, मेनली ड्यू टू सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस जो लोग फेस करते हैं। प्रॉब्लम आज के समय हमारे रिजर्वेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है क्या। बेसिकली 4 प्रॉब्लम जो सामने आती हैं। पहली है कि जो पहले से बेटर वेल ऑफ फैमिलीज हैं अमंग एससी एंड एसटी, वो ही बार बार रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते जा रहे हैं। उन्हें ही ज़्यादातर इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। दूसरा है कि जो एससी एसटी के अमंग पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं, वो आज भी इस सिस्टम से वंचित हैं। उनके पास इतनी नॉलेज और इतने सामर्थ्य नहीं है कि वो फेलो एससी एसटी कैंडिडेट्स जो थोड़े वेल ऑफ हो गए हैं उनसे compete कर पाए, इसलिए वो पीछे ही रह जाते हैं। फिर एक और जो आज के समय प्रॉब्लम निकल कर आती है वो है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो रिजर्वेशन के सिस्टम को थोड़ा नेगेटिव वे से देखने लगे हैं, बिकॉज वो अपने साथ के कंपेनियंस को ऑब्जर्व करते हैं कि वो बच्चे बहुत वेल ऑफ फैमिली से आते हैं और कई बार तो वो जनरल कैटेगरी से भी रिचर फैमिलीज होती हैं, बट स्टिल दे टेक बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन और वो कम मार्क्स पर उनसे बेटर इंस्टीट्यूट्स और बेटर जॉब्स में चले जाते हैं। इसलिए एक जनरल फ्रस्ट्रेशन अमंग जनरल कैंडिडेट्स है कि हम ज़्यादा मार्क्स लाकर उनसे पीछे रह जाते हैं। और चौथी जो प्रॉब्लम रिजर्वेशन सिस्टम की है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन के लिए कुछ नहीं कर पाता। जो हमारा आज का रिजर्वेशन सिस्टम है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट नहीं कर सकता। कोई एक जज एससी कैंडिडेट जज भी बन जाए तो भी वो डिस्क्रिमिनेशन किसी ना किसी प्रकार से फेस करता है। इसलिए जो ये रिजर्वेशन सिस्टम है इट इज़ फॉर द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, नॉट सोशल अपलिफ्टमेंट। जो इमेजिन किया था हमारे फोरफादर्स ने, जो आज़ादी के समय जब ये सिस्टम आया कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट विल ब्रिंग सोशल चेंज, जो कि नहीं हुआ, बल्कि समाज में और ज़्यादा डिवीज़न और डिस्क्रिमिनेशन आया है। वो एक अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, जो पहले होता था उस तरह का नहीं है। जो पहले एक बहुत ही क्रूड और बहुत ही बेकार तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन पहले के ज़माने था, आज एक उसका माइल्डर फॉर्म बट है। जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है दैट ट्राइज टू पैसिवली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, एक्टिवली वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इन सब का सॉल्यूशन, पहली बात देखिए, अगर हमें रिजर्वेशन सिस्टम में कोई रिफॉर्म्स लाने हैं वो ओनली थ्रू एससी और एसटी लीडर ही हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग एससी एसटी लीडर जो समाज को समझाए कि ये रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी है। सॉल्यूशन विच आई थिंक स्टार्ट्स है, पहला है कि क्रीमी लेयर। एससी एसटी में क्रीमी लेयर ज़रूरी है एंड क्रीमी लेयर थिक नहीं, थिन होनी चाहिए। बहुत थिन क्रीमी लेयर चाहिए हमें। दैट इंक्लूड्स मोस्टली IAS IPS जजेस, इस तरह के लोग जो बिल्कुल टॉप की
क्लास ए ऑफिसर्स, उस तरह के लोग, उन्हें हमें क्रीमी लेयर में इंक्लूड करना चाहिए। या फिर कोई जो साल के 20-25 लाख रुपए कमाता हो, उन्हें इस क्रीमी लेयर से में इंक्लूड होना चाहिए। देन सेकंड सॉल्यूशन है कि अवेयरनेस और बेसिक एजुकेशन। गांव देहात में, कहीं जंगलों में स्कूल एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बहुत से गरीब इसलिए गरीब रह जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि सिस्टम कैसे उनको फेवर कर सकता है, उनके बेनिफिट्स के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन्हें पता ही नहीं, वो इस चीज़ से बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करना और एजुकेशन, एटलीस्ट 10वीं 12वीं तक की एक अच्छा एजुकेशन सबको मिलेगा तो वो अपने हकों को जान पाएंगे। जो सबसे गरीब तबका है वो भी इसमें कंपटीशन में आगे बढ़ पाएगा। फिर एक थर्ड जो कि चेंज इन दी कैटेगराइजेशन। अभी SC, ST, OBC, EWS, तो जो ये SC वर्ड है, this also becomes a demeaning word in the society। लोग उसे डिमीनिंग तरीके से यूज करते हैं। शेड्यूल कास्ट, इसमें कोई वो नहीं है। शेड्यूल का मतलब एक शेड्यूल और कास्ट का मतलब कास्ट। सो वी नीड टू चेंज इट टू अ बिट पॉजिटिव एटीट्यूड। सो आई थिंक वी शुड कॉल all reserved categories as progressives। सबको प्रोग्रेसिव्स बुलाया जाए, उसमें सब इंक्लूड होंगे, SC, ST, OBC, EWS, सब का एक ही नाम होगा, प्रोग्रेसिव्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ एनहाइलेशन ऑफ कास्ट। जब हम फ्रंट में कास्ट की बजाय कुछ और टर्म यूज करेंगे तो ही हम टुवर्ड्स आवर टारगेट ऑफ एनाइलेशन ऑफ कास्ट के बढ़ पाएंगे। सो सबको प्रोग्रेसिव कह दिया, उसके बाद इनमें डिफरेंस कैसे आएगा? डिफरेंस आएगा, वी नीड टू प्रोवाइड नॉट रिजर्वेशन इन सीट्स बट रिजर्वेशन इन मार्क्स। SC कैंडिडेट है तो उसे लगा लो 25% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 100 मार्क्स का पेपर है तो 25 मार्क्स उसके ऑलरेडी आ चुके हैं। सीट्स में से रिजर्वेशन हटा दो। ये बहुत ही एक रेडिकल स्टेप है, बट आई थिंक दिस इज एसेंशियल फॉर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। फ्यूचर ऐसा देश जहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो जैसा मैं एग्जांपल बता रहा था, सपोज SC कैंडिडेट को 25 मार्क्स 100 में से बिफोर स्टार्टिंग, ST कैंडिडेट को भी 25 मार्क्स, OBC को लगा लो 12 मार्क्स, EWS को 8 मार्क, ऐसे अकॉर्डिंग टू डेटा जो भी सूटेबल हो, इस तरह मार्क्स दिए जाए उन्हें, ना कि सीट। इससे क्या होगा कि मान लो एक बच्चा कॉलेज में सिलेक्ट हो गया, अब उसके जनरल कैटेगरी वाले के आए 90 मार्क्स, SC कैटेगरी वाले के भी आए 90 मार्क्स, दोनों सिलेक्टेड। अब वो कॉलेज में जाते हैं, अब ये समझिए कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ शुरू होता है कॉलेजेस में। कॉलेज में उससे पूछा जाएगा कितने मार्क्स हो गएगा, 90 मार्क्स, वो कहेगा मेरे भी 90।
So that is why rather than providing seat, it is marks, जो एक step towards casteless society मैं मानता हूँ कि फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटी है। बट ये बहुत ही रेडिकल स्टेप्स है, क्योंकि एक जनरल एप्रीहेंशन अमंग द ओप्रेस्ड है कि अगर रिजर्वेशन सीट्स में हटा दी तो है ना बहुत बड़ा डिसीजन है जो इजी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ एक स्ट्रॉन्ग एससी लीडर ही इस तरह का स्टेप इम्प्लीमेंट कर सकता है कि लोगों को समझाए कि ये कोई षड्यंत्र या इस तरह की चीज़ें नहीं है, ये एक बेटर रिफाइंड सिस्टम है जो उन्हें अपलिफ्ट करेगा और सोशली भी एक उन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी थोड़ा कम होगा। So I think this is what we need for our harmonious future इस कंट्री का, जो एक कास्टलेस सोसाइटी का सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा। I believe it is time to bring the change in the reservation system.